कि क्या क्वेश्चंस आते हैं और हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम जानेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा और सारे ऑब्जेक्शंस को भी लिखना है और उसको कैसे क्या आंसर करके हैंडल करना है वो भी आप लोगों को क्लियर एंड कट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्शन के बारे में आपको ना कुछ ऐसे ही बताना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस से लोग डर जाते हैं कि भाई इसने तो ये पूछ लिया वो पूछ लिया, है ना। तो ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, बट कहीं पे भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, वहां पे कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है ना किसी को भी सामने वाले को, तब आपको ना हमेशा हमेशा खुश होना है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, सामने वाला आपके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए आगे आ रहा है। अब आप सोचो कि आप सिर्फ बोले जा रहे हो, लेकिन सामने वाला किसी तरह का रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, तो कन्वर्सेशन किस काम है ना। वो कन्वर्सेशन किस ओर जा रही है वही पता नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई डाउट रख रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो कन्वर्सेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई। एक तरफी कन्वर्सेशन नहीं रहेगी, वो दोनों तरफी हो जाएगी। जब दोनों तरफी हो जाएगी तो आपको उनके जो भी डाउट्स है क्लियर करने का मौका मिलेगा। तो जब उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, सेटिस्फेक्शन आंसर मिलता है उनको, तो वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो क्लोज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना, तो जब भी ऑब्जेक्शंस आए ऊपर वाले का ना अच्छा साइन समझो, गुड न्यूज। ठीक है, तो अच्छी निशानी समझो कि चलो ऑब्जेक्शंस आया, यानी कि ये जो इंसान है सामने वाला वो इंटरेस्ट ले रहा है और 99.9% चांस उसके कन्वर्ट होने के बन जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझना है, उनको पहले तो सुनना है, उनका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्शन है, अच्छे से सुनो, पूरा सुनो। वो दो चार शब्द बोलेगा ना, तब आप उसके ऑब्जेक्शन का या डाउट को समझ भी लोगे, तब भी उसे पूरा सुनो, उसको बीच में मत काटो। ठीक है, बीच में मत काटो, पूरा सुनो, फिर उसे हैंडल करो। ठीक है, और वो कैसे हैंडल करने हैं वो हम आपको बताएंगे। तो मधुरा जी, आपने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है, अगर आपको ऑफ हो गया मैम, वो ऑन कर सके तो कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए वो। ओके, हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने बेसिक चीजें तो बता ही दी कि ऑब्जेक्शंस आते हैं और उनको किस तरीके से हैंडल करना है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आज मैम को और मैम उनके आंसर देंगे आप लोगों को। तो पेन और डायरी आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पेन और डायरी लेके बैठी हुई हूँ, आप लोगों के पास अपना पेन और डायरी होनी चाहिए। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं और यहाँ पे आंसर क्या किया जाएगा वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए ताकि आप लोग बार बार इसे सुनो और आप लोग एक्सपर्ट हो जाओ ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैम के लिए ये है कि जैसे होता है ना कि इस बिजनेस में जब हम प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जब भी हमारी मीटिंग कोई देखता है मैम, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आपका ये बिजनेस जो है वो जोड़ने वाला तो नहीं है, लोगों को जोड़ने का तो काम नहीं करना है, पिरामिड सिस्टम की तरह तो वर्क नहीं करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे जो भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं लोग होते हैं ना उनके पास। तो आपके हिसाब से हमें क्या आंसर करना चाहिए और हैंडल कैसे करना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। यस, सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है ना, तो अपने चेहरे पे घबराहट नहीं लानी है। भले ही हम कॉल पे हैं, बट हमेशा स्माइल रखनी है। ठीक है, स्माइल के साथ उनके क्वेश्चन को सुनो और फिर उनको ना जब तक हो सके उसको उसके क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो बताएंगे ही, बट आपको भी सोचना है कि भाई आप क्या बेस्ट क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो या क्या बेस्ट तरीके से आप उनको आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐसा क्वेश्चन आता है, मुझे कोई भी करता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तब मैं उनको बोलती हूँ, सबसे पहले मैं उनको क्वेश्चन ही कर लेती हूँ, अच्छा आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करा हुआ है? आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है?
तो वो मोस्ट ऑफ लोग ना नहीं जानते होते हैं, ठीक है, बस वो सुनी सुनाई बातें बताते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी बात, उस क्वेश्चन का आंसर सुन करके फिर मैं उनको आंसर करती हूँ कि ओके कोई बात नहीं, ये उस नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा ही है, बट ना आपको उसके बारे में कुछ भी पहले राय बनाओ ना, इससे पहले आप पहले वर्क की जानकारी, ठीक है, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं कैसे भी करके उनको मीटिंग में लाने की कोशिश करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आप अच्छे से पहले वर्क की जानकारी ले लो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं है, जोड़ने वाला काम है कि नहीं, ठीक है। वैसे ये जोड़ने वाला काम नहीं है, मैं उनको बताती हूँ। पिरामिड सिस्टम नहीं है, वो तो सारी जो है इलीगल कंपनियां होती है वो करती है, बट हमारी कंपनी पूरी लीगल है, पूरी अच्छी है, जिसके साथ आपको अच्छे से वर्क करना है। और आप पहले मीटिंग में आकर के वर्क की डिटेल लीजिए। मैं क्वेश्चन करती हूँ, वो इधर उधर का ही आंसर करेंगे, तो मैं उनको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बट आप ना हमारी पहले वर्क की डिटेल लीजिए, देन आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, वो आप कीजिए। तो वो मीटिंग में आने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और टू यू, आप क्या बताते हो? जैसे कि आपने बताया, सेम ये भी चीजें फॉलो करती हूँ, मैं इस तरीके से भी करती हूँ। नेक्स्ट जो आता है ना, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने का काम है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उसी वक्त उनका जो ऑब्जेक्शंस है मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन उनके सामने रखती हूँ कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, चेन सिस्टम होता क्या है, आप थोड़ा मुझे समझा पाओगे? तो डेफिनेटली उनको नहीं पता होता है। वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, भाई ने किया था, इस तरीके से वो बताते हैं। तो यहाँ पे एक चीज उनको क्लियर करनी है जरूर कि आपके फ्रेंड ने किया था, आपके दोस्त ने किया था, तो हो सकता है कि वो किसी गलत जगह पे ज्वाइन हुआ होगा, जिसकी वजह से वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। और यही कारण होता है कि लोगों की सुनी सुनाई बातों से ना लोगों को लगता है कि ये बेकार का काम है, इस तरीके से लोग अपनी राय बना लेते हैं। तो जब तक आपको सही डायरेक्शन में जानकारी ना हो, तो आप लोगों को अपनी एक राय जो है वो नहीं बनानी चाहिए। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि जैसे कि होता है ना कि चेन सिस्टम में और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस है। चेन सिस्टम होता ये है कि एक चेन होती है, कड़ी होती है, एक अगर कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन बिखर जाती है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग होता ये है कि एक जाली की तरह होता है कि जैसे हम जाली, हमारे जैसे 6 लेग होते हैं, वैसे हमारा जो पूरा प्लान है वो 14 लेग का है। एक तरीके का नेट हम क्रिएट करते हैं। जब अगर आप 10-15 जैसे भी आप मैम को ही ले लीजिए, हमारी जो सुरेखा भार्गव मैम है, मैम के 36 से ऑलमोस्ट 40 लेग चल रहे, तो एक तरीके का नेट है, एक तरीके की जाली स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पे मैं बताती हूँ। दूसरी चीज की जैसे होता है ना कि मार्केट में आपने पिज्जा खाते होंगे, आप बर्गर खाते होंगे, तो मैकडोनाल्ड आपने नाम सुना होगा, वो क्या है? वो पूछते हैं कि मैम वो रेस्टोरेंट है। तो फिर मैं वहां पे क्लियर करती हूँ कि ये एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट ही है, क्योंकि आप घर बैठे आप इंडिया के जिस कोने में हो वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हो, तो वो एक तरीके की चेन है और उसे कहा जाता है चेन ऑफ रेस्टोरेंट। बट वहां पे होता ये है कि पैसा जो होता है ना वो फ्रेंचाइजी जो देने वाला है ना वो कमाता है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दोगे, यहाँ पे आपको एज ए कंसल्टेंट आपको कंपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज रहती है कि आप कंपनी के एक मतलब होता है ना कि जैसे हम मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो कंपनी हमें वो सारी हमारे हाथ में वो कमांड होती है कि आप किसी और को इस बिजनेस में ला सकते हो, अपनी फ्रेंचाइज से आप किसी और को दे सकते हो। तो इस तरीके का हमारा ये बिजनेस है। इस तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर चेन सिस्टम है, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो वो आपको आंसर करना है। एक और चीज आप बता सकते हो, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 3 और 4 प्लेयर अगर आउट हो गए तो फिर मायूस हो जाते हैं कि चलो अभी हम हार ही जाएंगे। और काफी सिचुएशन में हमने ये देखा है कि टीम हार ही जाती है। जब जो स्टार्टिंग के जो 3 और 4 प्लेयर अगर हार जाते हैं ना, तो बीच में जो होता है बाद में कि टीम हार ही जाती है, उसी तरफ बढ़ती है। बट हमारा जो बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है। जो क्रिकेट की टीम होती है वो एक चेन सिस्टम की तरह होती है, 11 लोगों की टीम। अगर पहले 4 ने अपना अगर हौसला खो दिया, ठीक है, अगर 4 लोगों ने अगर अपना हौसला खो दिया तो बाकी की टीम की कमांड हमारे हाथ से चली जाती है और बिखर जाती है टीम। बट हमारा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी
क्वेश्चन मतलब उनको ऑब्जेक्शन जो होता है ना उनका वो हैंडल कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से बताती हूँ, फिर वो बातों से जो है ना वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहता है हमारा। सेकंड में आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास ना जो लोग आते हैं वो प्रोस्पेक्टस जो भी आते हैं हमारे पास, मीटिंग तो देख लेते हैं। मीटिंग देखने के बाद जब हम फॉलो कॉल करते हैं, या तो वो कॉल नहीं उठाएंगे, या फिर अगर कोई उठा भी लेता है तो बोलेंगे कि फैमिली से पूछ के बताती हूँ, ठीक है, हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। इस तरीके से वो आंसर करते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या आपका आंसर रहता है, आप थोड़ा हमें बताइए। यहाँ पे मैं ना ये बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं ना उनको बोलती हूँ कि यस डेफिनेटली हमें फैमिली के साथ डिस्कस करना ही चाहिए, हस्बैंड को बताना ही चाहिए, है ना। लेकिन मैं उनको एक चीज सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि हस्बैंड से पूछना है, फैमिली से बात करनी है, इससे पहले ना आप क्लियर हो जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्लियर हो, आप 100% श्योर हो, आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। पहले आप अपने आप को क्लियर कर दो, 100% श्योर हो जाओ खुद कि हाँ मुझे करना ही है, मैं ये कर पाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या आप ये तीनों चीजों में यस करते हो कि नहीं करते हो? आपको बहुत अच्छा लगा है, आप इसे कर पाओगे और आपको ये करना ही करना है, ये 3 चीज का आंसर करो आप। अगर वो हाँ बोलते हैं तब मैं उनको बोलती हूँ कि चलो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि भाई यहाँ पे आपने जो मीटिंग देखी ना, वहां पे आपको 100% सारी चीजें क्लियर करी गई है, ठीक है। आपको वो चीजें समझ में आई है 70 या 80%। अब आप अपने हस्बैंड को या फैमिली को बताओगे ना, वो 40 to 50% बता पाओगे। एज इट इज जैसा मीटिंग में बताया गया था वैसे नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने एक ही बार चीजें देखी है, समझी है। अब आप जो 40-50% बताओगे ना, उसमें से आपके फैमिली या हस्बैंड है वो जस्ट 20% के आसपास समझेंगे। और आप मुझे बताओ 20% समझ करके क्या वो यस कहेंगे या नो कहेंगे? मोस्ट ऑफ नो कहेंगे, क्योंकि उनको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आप एक काम करो कि आप जो मीटिंग आपने अटेंड करी है ना, वो मीटिंग उनके साथ वापिस से अटेंड करो, उनको भी ये मीटिंग अटेंड करवाओ, ठीक है। और उसके बाद आप मेरे से बात भी करवाओ। मेरे से कॉन्फ्रेंस में या फिर वीडियो कॉल पे या फिर जूम पे आप बात करवा सकते हो, फोन पे भी बात करवा सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मैं वीडियो कॉल पे भी आने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो उनके भी डाउट्स होंगे तो वो भी हम क्लियर करेंगे। जब उनको भी क्लियर होगा तो वो इजीली आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं ये चीज क्लियर करती हूँ और इस तरह से वो रेडी भी हो जाते हैं, अपने हस्बैंड या फैमिली से बात भी करवाते हैं या फिर उनको मीटिंग भी। और जब ये चीज क्लियर हो जाती है ना कि उनको करना ही करना है, तब वो खुद ही मोस्ट ऑफ ना अपने फैमिली को या हस्बैंड को मना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादातर यही चीज अपनाती हूँ और इसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बिल्कुल, जब भी मैं कोई सबसे कहता है पहले ना, ना क्लियर खुद को होना होता है। बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कि कोई कहता है ना कि हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, फैमिली से पूछ के बताऊंगी, तो मेरा तो ये मानना है कि डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, फैमिली से आप पूछना चाहते हो, आप अपनी जगह पे सही हो, बट डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप करना चाहते हो। अगर घर बैठे अपॉर्चुनिटी आई है, बाहर कहीं जाना नहीं है, तो डिसीजन आपको लेना चाहिए। मैं ये उनके सामने रखती हूँ। बाकी तो हस्बैंड से पूछ के अगर आप बताने वाले हो तो पूरी मीटिंग आपने देखी है, हस्बैंड ने नहीं। आप जितना समझाओगे 5-10 मिनट में आप पूरी मीटिंग उनको एक्सप्लेन करोगे, उनके समझ में नहीं आएगा। ऐसे में उनका जो रिस्पॉन्स है वो निगेटिव आ सकता है। तो ये चीज मैं उनको बोलती हूँ, फिर उनको कहती हूँ आप एक काम करिए, कल फिर से मीटिंग आप अपने हस्बैंड के साथ देखिए, और अगर हो सके तो मेरी उनसे मीटिंग के बाद कॉल पे बात करवाइए। काफी बार ये हुआ है कि जब किसी से मीटिंग के बाद या फिर हस्बैंड से अगर किसी से इस तरीके से बात करी है ना, तो ज्वाइनिंग आई है और बहुत अच्छे से फिर हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से जानकारी होती है ना ये चीज। तो बहुत अच्छे से आपने बताया मैम कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें हैंडल करना चाहिए। आई होप हमारे बीच में जो भी न्यू प्रोस्पेक्टस होंगे, जो अभी प्रोस्पेक्टिंग सीख रहे हैं, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है फॉलोअप के टाइम पे ना फॉलोअप सही से नहीं लिया जाता है, तो आप लोगों को ये चीज सीखने को मिलेगी कि फॉलोअप लेना कैसे है। एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैम मैं करना तो चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगी? तो फिर ऐसे क्वेश्चन पे आप कैसे आंसर करते हो, थोड़ा बता सकते हो आप? ऐसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ फीमेल्स के पास आता है। तो यहाँ पे ना एक रूल मैं लागू करती हूँ, वो है जो क्वेश्चन है ना, जो उनका ऑब्जेक्शन है ना, उसी को मैं एज अ की उनके सामने रख देती हूँ।
तो मैं उनको पूछती हूँ, चलो आपके पास पैसे नहीं है और आप इसे नहीं कर सकते हो, पहले तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप 5 साल बाद आप क्या करोगे, आने वाले 2 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, है ना? क्या तब आपके पास पैसे आ जाएंगे? क्या आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे कि आपके पास पैसे आ जाए? आपके पास कोई और रास्ता है? ये मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ। सीधी सी बात है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए तो आपको ये वर्क करना है। ठीक है, अगर आज आप ये स्टेप नहीं लेते हो, ये डिसीजन नहीं लेते हो कि आप ये वर्क करो, तो आपके पास कोई और रास्ता है कि जहां से पैसा आए? नहीं है। तो फिर ये कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर मैं उनको इन्वेस्टमेंट वाली चीज समझाती हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके घर में जो डेली नीड का सामान आता है, चाय पत्ती है, मसाले है, तेल है, घी है, साबुन है, शैम्पू है ना, वही चीज आपको लेनी है। वो तो आपके घर में आती ही है ना, चाहे पैसे हो ना हो। आप कैसे लेकर के आते हो? लेकर के आते ही हो। बस वो मार्केट से ना लेकर के इधर से लो। आप इतने टाइम से लेकर के आ रहे थे, वहां से कोई इनकम नहीं आई है, और लाइफ टाइम वहां से कभी भी कोई इनकम नहीं आएगी, बस आपका पैसा जाएगा। बट यहाँ से वही खरीदारी आप करोगे और अच्छे से फोकस के साथ सीख करके वर्क करेंगे, तो यहाँ पे इनकम भी आएगी। तो आपको पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपको ये करनी है। ठीक है, ये वर्क करना है। मैं उनको ये चीजें क्लियर करती हूँ। और मैं उनको, देखो, एक और नियम होता है फील फेल्ट एंड फाउंड का। फील फेल्ट एंड फाउंड, उनका जो क्वेश्चन है ना, उसके साथ आप फिल करो, उसके क्वेश्चन को आप फिल करो। फिर आपने करा तो आपने क्या पाया, है ना? आपने फिर भी करा तो आपने क्या पाया, ये चीज उनको बताओ। जैसे कि आपका, इसमें दो चीजें होती है। एक तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो वो बताओ। अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अब थर्ड पार्टी का बताओ। जैसे कि अपनी डाउन लाइन का किसी का वैसा ही एक्सपीरियंस हो सकता है, अप लाइन से किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्रॉस लाइन से किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वो उनके साथ शेयर करो। खुद का है तो खुद ही बताओ। जैसे कि मैं ऐसा क्वेश्चन पे मैं बताती हूँ कि ये देखो भाई, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो ये चीज मैं इसमें भी आंसर करती हूँ। और जो दूसरा एक क्वेश्चन आता है, हस्बैंड ने मना करा, है ना, उसमें भी मैं करती हूँ। और एक और क्वेश्चन आएगा कि हमारे घर की तो भाई प्रोडक्ट्स है, वो मम्मी जी लेकर के आती है, वो लेकर के आते हैं, ये लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्टार्ट करना करा था। मेरे हस्बैंड ने मना करा था, तो मैंने ना, मुझे करना था इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है, और 2 दिन बाद मैंने उनको बताया कि अब मैं बता नहीं रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने कर दिया है और मुझे करना है। ठीक है, तो मैं उनके साथ यहाँ पे रिलेट करती हूँ कि उस टाइम पे कोरोना का था समय, और हमारे घर, सही। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। माइक मेरा ऑफ हो गया था। हाँ, तो कोरोना का समय था, मेरे घर पे भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, है ना। बट मुझे पता था कि अगर मैं ये कर लेती हूँ, मुझे भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था। मुझे पता था कि अगर मैं ये कर लेती हूँ ना, तो आने वाले 2 साल बाद या 12 महीने बाद, 1.5 साल बाद मेरे पास इनकम आने लगेगी, वो भी घर के सामान को लेकर के, है ना। तो बस मैंने एक डिसीजन लिया और आज मैं अच्छी सी यहाँ पे इनकम ले रही हूँ। इतना टाइम हुआ और इतनी इनकम ले रही हूँ। अगर उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लेती ना, तो शायद मेरे पास आज भी पैसे नहीं होते। ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ उनके साथ। ठीक है, तो जहां जहां पे आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो ना, वहां पे जरूर एक्सपीरियंस शेयर करो। जब एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अपनी लाइफ बीती, जो भी आप बीती है, वो उनको बताते हो, तो वो उससे ज्यादातर रिलेट कर पाते हैं। और यहाँ पे करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको जस्ट अपने घर का सामान लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी नहीं कि इतने का लो उतने का लो। अगर आप 1000 रुपीज से भी स्टार्ट करोगे तब भी चले। ऐसे कह करके मैं उसको मोटिवेट भी करती हूँ और उनको अपने साथ रिलेट भी करवाती हूँ। तो आप भी इस तरह से ये कर सकते हो। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो आता है कि जैसे होता है ना कि एक हाउसवाइफ होती है, कहती है मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। ये क्वेश्चन आता है, तो वही चीज है कि आप उनके सामने रख सकते हो कि आज आपके पास पैसे नहीं है, पर अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई तो फिर पैसे तो मैनेज करने पड़ेंगे।
अगर कोई हेल्थ इशू क्रिएट हुआ, आपको अचानक से अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो आपके पास पैसे नहीं है पर मैनेज तो करने पड़ेंगे। तो सेम अगर आपको लगता है कि आज आपके पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियली वीक हो, तो क्या आप लाइफ टाइम ऐसे ही रहना चाहते हो? क्या आप और अच्छे से लाइफ जीना नहीं चाहोगे? क्या आप आपके पास पैसा हो आने वाले टाइम में, ये आप नहीं चाहते हो? तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। ये एक मैं उनके सामने रखती हूँ कि आपको ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत वीक है। अगर आप इस फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। इस तरीके से मैं उनके सामने जो ऑब्जेक्शंस वो देते हैं मैं उनको बताती हूँ। फिर काफी हद तक समझ भी जाते हैं कि यस, ये मैम तो सही कह रही है, हमारी जो कंडीशन है बहुत वीक है। आने वाले टाइम में अगर हमें ऐसे ही सिचुएशन में नहीं रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सोच के काफी सारी लेडीज ज्वाइन भी कर लेती है और बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। आपको भी पता है काफी सारी, मतलब सारी हाउसवाइफ ही है ज्यादातर। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि मेरे घर का जो सामान है वो मेरे हस्बैंड लाते हैं या फिर मदर इन लॉ, जैसे जो भी हमारे इन लॉज होते हैं वो लेके आते हैं। तो घर की शॉपिंग जो है मैं नहीं करती हूँ मैम, तो फिर मैं आपका ये बिजनेस कैसे करूंगी? तो फिर आप सिंपली कैसे हैंडल करते हो? यहाँ पे मैं दो दो चीजें उनको बताती हूँ। एक तो जैसे मैंने कहा ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि भाई देखो, मेरे घर का जो सामान है ना, वो मेरे घर पे मम्मी जी ही लाती थी। तो मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने क्या करा। मैंने तो डिसीजन ले लिया था कि मुझे करना है, ठीक है। तो मैंने अपने जो घर वाले है ना, उनको बिठाया, उनको बताया कि भाई मैं ऐसे एक वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 2 साल के लिए, देखो अच्छे से समझना मैंने क्या कहा, मुझे ये करना है तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आप 2 साल के लिए हमारे घर की जो बेसिक जरूरत का सामान है ना, वो यहाँ से लेने की परमिशन दे दो, यहाँ से लेकर के यूज करो। अगर बाकी की जो मेहनत करनी है वो मैं करूंगी। घर बैठ के करना है, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, और अपने फ्री टाइम पे करना है, तो मैं सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी। आप लोगों से मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि घर का सामान यहाँ से ले लीजिए, सिर्फ 2 साल के लिए। अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो मैं ये छोड़ दूंगी, ठीक है। तो मैंने उनको हैंडल ही इस तरह से करा, तो इजीली मेरे लिए वो जो रास्ता था वो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे घर वाले मान गए, बहुत सारे लोगों के नहीं मानते हैं, है ना, मना मतलब मना ही करते हैं। तो वहां पे मैं कहती हूँ, अगर फिर भी वो ना माने ना, तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता है, वो मैं बताऊंगी, है ना। पहले आप ये पहला वाला रास्ता अपना लो। मैं पहले से ही दूसरा रास्ता नहीं बताती हूँ, पहले मैं उनको घर वालों से बात करने के लिए बोलती हूँ। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो दूसरे रास्ते को अपनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मना आता है ना, तब मैं उनको बताती हूँ। तो दोनों चीजें पहले नहीं बता देनी है, पहले मैंने अभी जो बताया वही करना है। दूसरा रास्ता अगर घर वाले नहीं मानते हैं, मना करते हैं ना, तभी ही बताना है। और वो है कि आप ना यहाँ से अपने पर्सनल यूज का सामान लेकर के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हम अपने मेकअप का सामान ले सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनका सामान हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कुछ और चीजें होती है, जैसे कि हमें सैनिटरी पैड्स चाहिए, तो वो थोड़ी ना सासू माँ और ससुर जी लेकर के आए, वो हम ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं, अपना फेस वॉश है ना, वो हम ले सकते हैं। तो वो बेसिक सी कुछ चीजें लीजिए, यूज कीजिए। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि आगे मैं आपको उसे शेयर करना भी बताऊंगी। जैसे कि आप अच्छे से शेयरिंग करोगे ना, तो आपको घर बैठे कुछ लोग ऑर्डर्स करेंगे, तो आपके पीवी बीवी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा साथ में ना, आप चाहो तो अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, थोड़ा बहुत ऑर्डर वो कर देंगे, आपकी आईडी एक्टिव होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी स्टार्टिंग बेस पे स्टार्ट कीजिए, आईडी एक्टिव होगी। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, इनकम आने लगेगी, फिर आप आसानी से यहाँ से अच्छे से और भी शॉपिंग करके वर्क आगे बढ़ा पाओगे। तो मैं इस तरह से उनको बोलती हूँ। और जैसे कि 6 महीना अगर लॉयल्टी में करता है ना, कैसे भी करके वो, तो जब घर के अंदर थोड़ा थोड़ा सामान आता है, घर वाले भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, लॉयल्टी आ जाती है, और देखते हैं ना हमारा खुद का जो जज्बा और जुनून, हमें काम करके देखते हैं, तो फैमिली धीरे 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 ना अपना नेचर नरम करने लगती है, ठीक है। ये मेरे खुद के साथ हुआ था। तो यही मैं बताती हूँ उनको कि आसानी से धीरे धीरे आपकी जो फैमिली है आपकी तरफ नरम होती जाएगी और सपोर्ट भी करने लगेगी। तो इस तरह से मैं उनको स्टार्ट करने को बताती हूँ।
बिल्कुल। अभी आपने जो बताया वो सारी चीज़ें मैं भी फ़ॉलो करती हूँ, जो आपने जैसे-जैसे किया, वो सारी चीज़ें। 1 सेकंड ना मैम। सही? पापा का फ़ोन उठा लो बेटा। तो जैसे कि आपने जो बताया वो सारी चीज़ें मैं भी यही चीज़ कर कहती हूँ, जैसे कि हस्बैंड घर का सामान लाते हैं या फिर मदर इन लॉ जो भी है हमारे इन-लॉज़ लेके आते हैं। तो जैसे आपने बताया सेम मैं वैसे ही उनको करवाती हूँ। साथ में वही चीज़ें कि आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो चीज़ें आप लेके आते हो मार्केट से, अपने खुद के लिए जो लेके आते हो, वो लेके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हाउसवाइफ होती है वो कहती है मैम मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं सुबह से लेके शाम तक मैं घर के काम करने में इतनी बिजी रहती हूँ, बच्चों की पढ़ाई ये वो सारी चीजें देखनी होती है, तो फिर मैं ये आपका बिजनेस कैसे कर पाऊंगी, मैं किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊंगी, तो आप किस तरीके से हैंडल करते हो? जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तब मैं सबसे पहले उनको एक क्वेश्चन करती हूँ कि अच्छा, आपका टाइम मैनेज करने का प्रॉब्लम है, इसके अलावा इस वर्क को करने के लिए आपका कोई भी और क्वेश्चन या डाउट है? मैं ये चीज सबसे पहले पूछती हूँ इस वाले क्वेश्चन पे कि कोई और डाउट या कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा। वो बोलते हैं नहीं, तो मैं बोलती हूँ, उनको समझाती हूँ कि अगर आपका काम मैनेज करना हम सिखा दे आपको, आपका घर का काम भी मैनेज हो जाएगा, फैमिली को भी देख लोगे, बच्चों को भी देख लोगे और साथ में इस वर्क को कर लोगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, तब आप ये वर्क कर पाओगे। तो वो हाँ बोलते हैं। फिर मैं उनको ना पर्सनली एक टाइम देती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि यस ओके कोई बात नहीं, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे अपना वक्त है वो मैनेज करना है, अपना काम है वो मैनेज करना है। मैं भी ना स्टार्टिंग में पूरा दिन घर के काम में लगी रहती थी, बट आज की डेट में घर, बच्चे, फैमिली, इनफैक्ट ज्वाइंट फैमिली में भी रहती हूँ, बट फिर भी बिजनेस सारी चीजें संभालती हूँ। तो हम आपको यहाँ पे टाइम और अपने काम को मैनेज करना भी सिखाते हैं, बिल्कुल फ्री में। आप आमतौर पे ना जो भी वर्किंग वुमन होती है ना, वो ये सारी चीजें पैसे दे करके सीखने के लिए जाते हैं, और ये चीज आपको यहाँ पे फ्री में सिखाई जाएगी, और इस चीज में मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगी। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगी। आप बेझिझक होकर के हमारे साथ वर्क स्टार्ट करो, और मैं आपको कल ही आधे घंटे का टाइम देकर के सबसे पहले आपका जो शेड्यूल है ना वो मैनेज करवाऊंगी। मैं ऐसा कह करके उनका रजिस्ट्रेशन करती हूँ। और हाँ, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, हर डाउट को क्लियर करने के बाद क्लोजिंग की ओर आना है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मान लीजिए मधुरा जी मेरी प्रोस्पेक्ट है और उन्होंने करा, मैंने उनको बताया कि ठीक है मधुरा जी, मैं आपको सारी चीजें, आपका अच्छा सा शेड्यूल क्लियर करवा दूंगी, परफेक्ट एक मैनेज करवा दूंगी। ठीक है, आप अपना अभी आप कर सकते हो? वो कहेंगे हाँ, तब तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ओके, आप अभी अपना ना आईडी प्रूफ, 2 फोन नंबर और ईमेल आईडी भेजो। ठीक है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ और वर्क स्टार्ट करते हैं। ये होता है क्लोजिंग। उनका डाउट क्लियर करने के बाद पूछना नहीं है या फिर वेट नहीं करना है, उनको बताओ कि ठीक है, तो अब आप ना अपना ये चीजें साइन कीजिए और मैं आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ और हम साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा आपके साथ मिलकर के काम करने में, तो अपने आप कुछ ना कुछ आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग जरूर करना है। हर डाउट को क्लियर करने के बाद, हर हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद जरूर से क्लोजिंग करो। क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, सुना होगा। और क्लोजिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, ये कैसे करनी है, कि उनको बोलो कि आप अपना ये चीजें साइन कर दीजिए, मैं अभी ही आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ और हम साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं, और आपके साथ मजा आएगा, बहुत अच्छे से हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे या तो सेंड कर देंगे। बिल्कुल। ये तो आते ही है, इस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्योंकि देखिए मेंबर्स सबको बताना चाहूंगी, हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑनलाइन होता क्या है ना कि आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उनको भी टाइम लगेगा, जैसे हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें भी टाइम लगा था, तो सेम उस तरीके से होता है। और जो भी लेडीज कहती है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो आप उनको बता सकते हो कि हमारा ये जो बिजनेस है थोड़ा सा टाइम देकर आपको टाइम मैनेज करना सिखाएगा, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो कि आप इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोगों ने जब से इस बिजनेस में ज्वाइन किया है तो किस तरीके से हम लोग टाइम मैनेज करके इस बिजनेस को कर रहे हैं।
ठीक है। जो सुबह के काम शाम तक होते थे वो हम दोपहर तक खत्म कर देते हैं, सुबह 10-11 बजे तक खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें इस बिजनेस को किस तरीके से करना है। तो टाइम मैनेज करना आप उनको सिखा सकते हो, और उनको बताना भी है कि अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखिए। क्योंकि हम लोग टाइम मैनेज करना भी सिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देकर आप टाइम मैनेज करना भी सीखोगे, और यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग के भी ऊपर आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मैम कि मैम मैं तो ज्वाइन कर लूंगी और आपके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, मैं शॉपिंग भी कर लूंगी, पर अगर मुझसे लोग नहीं जुड़े तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर पाई तो मैं किसी को सेल करने के लिए बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं किसी को प्रोडक्ट सेल भी नहीं करूंगी। इस तरीके का एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो फिर किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए? डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई ऐसा कहता है कि भाई मैं सेल नहीं कर सकती हूँ, तो सबसे पहले उनको इस बात से निश्चिंत कर दो कि यहाँ पे कुछ बेचना है ही नहीं, सेलिंग करना ही नहीं है। ठीक है, जस्ट अपने घर का सामान लेना है जो कि हम ले सकते हैं। ठीक है, और आपने वो बोला ही कि भाई आप सामान ले लोगे, तो अपने घर का सामान लो। अब बात आती है दूसरा, कि दूसरे लोगों को ज्वाइन ना कर पाए तो मैं उनको एक चीज क्लियर करती हूँ कि आप ना ज्वाइन होने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हो? अगर कोई ज्वाइन नहीं होता तो हम यहाँ पे क्यों वर्क कर रहे होते? 3 साल से कर रहे, इतनी इनकम ले रहे हैं, है ना? ज्वाइन हो रहे हैं लोग, बहुत आसानी से इजीली हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं उनको ये समझाती हूँ कि देखिए, आपके और मेरे जैसी इस पूरे इंडिया में कितनी सारी फीमेल है जो पढ़ी लिखी है, जो कम पढ़ी लिखी है, बट घर पे रहे, घर के बाहर नहीं जा सकती है। घर पे अगर कुछ अच्छा काम मिल जाए करने को तो वो करना चाहती है। ठीक है, हमें बस उन तक पहुंचना है, उनको बिजनेस शेयर करना है। जिनको भी अच्छा लगे ना उनके साथ हमें ज्वाइन करा लेना है। ठीक है, ये चीज मैं उनको क्लियर करती हूँ। तीसरी चीज ये क्लियर करती हूँ कि लोग आसानी से ज्वाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि घर पे रह के करना है, फीमेल्स के लिए अच्छा है, फ्री टाइम पे करना है, तो लोग क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो हम सिखाएंगे आपको। हम आपको प्रॉपरली एक सिस्टम देंगे, सारी चीजें सिखाएंगे कि कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को सारी चीजें क्लियर करनी है। जब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करते हो ना, तो लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैं क्लियर करती हूँ। सेलिंग नहीं करना है, सिर्फ यूजर बनना है। दूसरे यूजर्स क्रिएट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। आपके मेरे जैसे बहुत सारी फीमेल्स है जिन तक हमें पहुंचना है घर बैठ के, है ना, और उनको बताना है। और वो भी ज्वाइन करती है, क्यों? क्योंकि हम आपको सिखाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि नहीं कर पाए तो, लेकिन सीखने के बाद सारी चीजें आसान है। अगर वहां पे उनको और डाउट होता है ना, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जैसे कि वो थोड़ा सा और बताते हैं, कोई और डाउट उसी में रखते हैं, लेकिन फिर भी मैम ना हो, क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती है ना कि मैंने सुना है कि नहीं जुड़ते हैं लोग, तो उनको बताओ कि देखो ये आपकी बात सही है। स्टार्टिंग में आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं आता है, नहीं पता है, इसलिए आपको ये डाउट है। जब आपने पहली बार वो सब्जी का झोंक लगाया होगा, रोटी बनाई होगी, तो डाउट होता होगा कि भाई गोल नहीं बनी तो, अच्छी नहीं बनी तो। बट कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आज आप ना आंखें मूंद करके भी अगर रोटी बेलोगे तो गोल ही बनेगी। वैसे ही अगर आप प्रॉपरली सीख करके रेगुलर काम करोगे, जैसे हम सिखाएंगे, सिस्टम के साथ काम करोगे, जैसे रोटी बनाने का भी सिस्टम है, वैसे ही अगर आप काम करोगे तो आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, और वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये जरूर बताना है, ठीक है? ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा। ओके, तो मैं इसको इस तरह से हैंडल करती हूँ। इसी क्वेश्चन के साथ Okay, ना एक आता है कि मैम मेरे पास बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, तो मैं किस तरीके से कर पाऊंगी? तो आप ये जो क्वेश्चन आता है कि मेरे पास बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, मुझे किसी से ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, फिर ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करोगे? यहाँ पे तो मैं ना, ये बहुत 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 सिंपल है। मैं उनको सिंपली समझा देती हूँ कि मैं उनको क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी कौन सी जान पहचान वाली हो, कौन सी मेरी आजू बाजू वाली, अड़ोस पड़ोस वाली, या रिश्तेदार। हम दोनों तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, है ना? तो यहाँ पे अपनी जान पहचान हो ना हो वो मायने रखता ही नहीं है। हमारे पास पूरा इंडिया खुला पड़ा है। यहाँ पे भी मैं वही चीज बताती हूँ कि भाई इतनी सारी फीमेल्स है जो घर बैठ के कुछ करना चाहती है। आप जैसे मेरे पास आए हो ना, वैसे ही आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैं आपको नंबर दूंगी,
2 से 3 महीने, फिर मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे आप नंबर्स ला सकते हो, और आपकी बहुत आसानी से टीम बनेगी। लोग खुद आपके पास आएंगे जिनको काम करना है, तो आसानी से आपकी टीम बनेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा वो समझ भी जाते हैं कि हाँ, ये तो सही है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हम काम के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोग आएंगे। बस बहुत सिंपल, मैं उनको उनका ही आंसर एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ। बिल्कुल। और कई बार ना हम जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया से जो हमारे पास लीड आती है, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो काफी बार ऐसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी या तो किसी जॉब पे है, कोई जॉब पर्सन है, या फिर ऑलरेडी उनका कोई बिजनेस है, कुछ ना कुछ उनका जॉब प्रोफेशन होगा। तो फिर ऐसे लोग जो हमारे पास जब आते हैं तो उनका एक क्वेश्चन मतलब वो इस तरीके से कहते हैं हमसे कि आपका ये जो बिजनेस है इसके हमें कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है जो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी जॉब पर्सन हूँ और मैं ऑलरेडी एक बिजनेस मैन हूँ या फिर एक बिजनेस वुमन हूँ, मुझे आपका जो वर्क है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर मुझे आपके वर्क की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसे में आप किस तरीके से हैंडल करते हो? देखो, सबसे पहली बात तो, अगर कोई जॉब कर रहा है और वो यहाँ पे आया है ना, तो वो अपनी जॉब से ना थोड़ा सा परेशान हो रखा है। लेकिन वो देख करके कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर ऐसे टीम बनाने का वर्क है, वो थोड़ा सा पीछे हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको जरूरत है तभी ही वो आया है, क्योंकि उन्होंने हमारी सोशल मीडिया के थ्रू एड देखी है, वहां से वो आया है, तो सीधी सी बात है, उसको कुछ तो अलग करना है, वो कुछ तो ऐसा ढूंढ रहा है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले पूछो कि यस, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, या जो भी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, है ना, उससे आप जो इनकम ले रहे हो, वो अगर आप एक टाइम पे वर्क नहीं करोगे तो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो, अभी कोरोना का ताजा एग्जाम्पल है, सबने फेस करा है। कोरोना का टाइम था, सबकी जॉब, सबका बिजनेस बंद था, तब क्या उनको इनकम आ रही थी? नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, तब क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है? अगर बाई चांस आपको 1 महीना 2 महीना काम पे ना जाने की सिचुएशन हो, लाइक कभी हमें नहीं पता है, भगवान ना करे किसी के साथ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया और नहीं जा पाए, तो उस सिचुएशन में क्या आपके पास कोई इनकम का सोर्स है कि भाई तब भी इनकम आती रहे? क्या आपकी जॉब तब आपको इनकम देगी? आपका बिजनेस तब आपको इनकम देगा? अगर नहीं, तो आपको ये करना चाहिए। आज की डेट में जो सिचुएशन है और जो बढ़ती महंगाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर के अंदर एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए। ठीक है, और आप सोचो कि आप जो जॉब कर रहे हो वहां से तो इनकम आ रही है, जो बिजनेस कर रहे हो वहां से तो इनकम आ रही है, अगर वहां से एक्स्ट्रा इनकम आप करना चाहते हो, तो आपको कुछ पार्ट टाइम वाला ऐसा ही काम करना पड़ेगा जिससे आप कम टाइम देकर के भी अच्छी इनकम अर्न कर सको। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सेम वैसा प्लेटफॉर्म है कि डेली पार्ट टाइम 2 या 1 घंटा 3 घंटा भी देंगे ना, या फिर वीकेंड का जो फ्री टाइम होता है हॉलीडे का, वो भी देंगे ना, तब भी आप यहाँ से धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है, और 5 साल कंटिन्यू एक डिसिप्लिन के साथ वर्क करने के बाद पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। काम नहीं भी करोगे तब भी इनकम आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दो फिर कि भाई देखो, हमारी लवली मैम है, उनकी ऐसे मम्मी जी की डेथ हो गई, उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, तब भी उनको ये इनकम आई थी। अक्षी मैम का एग्जाम्पल दो, भाई उनकी शादी हुई, वो हनीमून के लिए गए, है ना, 8 लाख खर्च करके आए, काम नहीं करा था, आए और कंपनी से मैसेज आया। उनका जो वीडियो है ना, वो क्लिप डाउनलोड करके रखो और वो उनको भेज दो। मैं आपको एक जो हमारे लीडर है, हमारे अपलाइन है, 10 साल से 11 साल से वर्क करे, उनका एक वीडियो देता हूँ। ठीक है, वो दो। फिर उनको बोलो कि भगवान ना करे कि घर में जो कमाने वाला है वही अगर ना रहे, तो घर में बाकी लोगों की क्या सिचुएशन हो जाएगी? तब घर में कहाँ से इनकम आएगी? है ना, तो उस सिचुएशन के लिए भी आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तब भी आप ये वर्क कर लो। आपके बाद आपकी फैमिली को भी यहाँ से इनकम आएगी। आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, क्या उसको आपके घर का कोई मेंबर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब आज की डेट में देखो, एक हकीकत है, मृत्यु एक हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते, और किसकी कब आती है वो भी पता नहीं है। और इस सिचुएशन में आप वीरेंद्र टेलर जी की जो वाइफ है ना, उनका वीडियो है, वो ये 2 वीडियो आप अपने पास रखो ही रखो, और इन लोगों को आप भेजो ही भेजो। ठीक है,
कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अगर टाइम से डिसिप्लिन के साथ काम कर लेते हो जॉब की तरह, तो काम नहीं भी करोगे तब भी इनकम आएगी, ठीक है, और आप नहीं भी रहते हो तब भी इनकम आएगी फैमिली को। ये दो वीडियो देख करके कोई भी इंसान ना ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज हर कोई ना आज की डेट में, देखो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, रोटी कपड़े और मकान के लिए ना किसी को भी आज की डेट में जरूरत नहीं है, ठीक है। हर इंसान ना अच्छे से खा पी करके ही सोता है, खाने पीने के लाले किसी को नहीं है। अभी जो टाइम चल रहा है स्वर्णिम युग चल रहा है, ठीक है। हर किसी का सुबह पेट खाली होता है, जब सोता है तब पेट भरा हुआ होता है और अच्छा खासा भरा हुआ होता है, लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, सब कुछ है। बस कमी है ना, तो वो ये जो लाइफस्टाइल जी रहा है ना, वो हर हालत में वैसी ही रहे ना, वो सिक्योरिटी की तलाश में है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाख कोरोना आ जाए, धरती कंप आ जाए, सुनामी आ जाए, या घर का कमाने वाला इंसान ना रहे, कमाई ना हो, तब भी आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जिंदगी है, वो वैसे ही चलती रहे। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, ये आपको वो सिक्योरिटी देता है, ठीक है। ये चीज आपको उन्हें क्लियर करनी है, अच्छे से समझानी है। तो ये सिक्योरिटी आपको ये बिजनेस देता है, जस्ट आपको 3 से 5 साल मेहनत करके काम कर लेना है, और फिर उनको ये दो वीडियो दे दो। वो वीडियो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जब भी कोई न्यू मेंबर आता है, जब हम फॉलोअप लेते हैं ना, उस वक्त एक और क्वेश्चन आता है कि मैम आपके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी खुद बनाती है या फिर हमें मार्केट के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, या आपके प्रोडक्ट कहीं मार्केट के मुकाबले महंगे तो नहीं है? इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा कॉमनली आता है। तो जो लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के मुकाबले महंगा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो? यहाँ पे सिंपल सा मैं उनको ना ये बोलती हूँ कि भाई देखो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मोदी केयर का खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट है मोदी केयर खुद मैन्युफैक्चर करती है, और मोदी केयर की ही अपनी ब्रांड है, वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और कंपनी देखो डायरेक्ट सेलिंग करती है, इनकी ना कहीं पे एड आती है ना कहीं पे कुछ। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, किचन का सारा सामान ऑर्गेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली एंड क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। और इसी के दम पे ना हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और लोग इसे यूज करना पसंद करते हैं। मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो आप टीवी पे या कहीं पे भी ऐड देखते हो, सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, वो उसे यूज करते हैं नहीं करते पता नहीं, या फिर वहां पे उसकी क्वालिटी का भी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी क्वालिटी की भी गारंटी मिल रही है, तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स, मार्केट के कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट महंगे हैं या फिर ज्यादा महंगे होंगे, तो उनको बोलो कि अगर आप लॉयल्टी में, है ना, कंपनी के जो बेनिफिट्स है उसके साथ अगर आप अपने घर का सामान लेते हो यहाँ से, तो मार्केट से भी आपको सस्ते पड़ेंगे प्रोडक्ट। आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो आप उनको ना मार्केट वर्सेस मोदी केयर की मीटिंग दे दो, या फिर उनको ना लिस्ट बनवा लो, उनको बोलो कि आधे घंटे के लिए मेरे साथ जूम पे आ जाओ, और फिर उनको ना वो अभी फिलहाल जो अपने घर में ही यूज कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो रेगुलर रूटीन के हैं, वो नाम लिखो और उसकी प्राइस लिखो, सामने अपने मोदी केयर का लिखो, उसकी प्राइस लिखो, एंड में टोटल लिखो। फिर उन टोटल्स में मार्केट में क्या बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो चीजें उनको क्लियर कर दो, और इस मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट कितने सस्ते पड़ते हैं वो भी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंसान डेफिनेटली उनकी आईडी एक्टिव कर ही लेगा, क्लियर एंड कट हो जाएगा उसको, क्योंकि उनके ही घर में जो यूज हो रहा है ना वो प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर करके बता रहे हैं। और ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है, मैंने इससे पहले कहा था, मुझे याद नहीं है मैंने ग्रुप में डाली थी नहीं। एक मुझे व्हाट्सएप कर देना ये वाली लिस्ट कि रेगुलर रूटीन में क्या क्या यूज होता है, जो हर घर में यूज होता है, चाहे वो अंबानी का घर हो या फिर वो जो दिहाड़ी की मजदूरी करने वाला इंसान हो ना, उसके घर में भी वो रूटीन का सामान यूज होता है, उसके बिना घर जिंदगी चलती ही नहीं। तो वो सामान का ही लिस्ट हमें बनवाना है, ताकि कोई भी ये एक्सक्यूज ना दे सके कि ये तो हम लेते नहीं है, ये तो हम यूज नहीं करते हैं।
ठीक है। तो ऐसी ही प्रोडक्ट का जस्ट एक लिस्ट रेडी करो उनके और अपना, ओके। और फिर उनका टोटल करो और अपना टोटल करो। हो सकता है 200 से 250 रुपए का अंतर आए, तो वो 200-250 रुपए का अंतर हमारे फ्री प्रोडक्ट जो रीपरचेज ऑफर है उसी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमें फ्री जो लॉयल्टी में फ्री सामान मिलता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, हमें जो सेल्फ परचेजिंग पे कैशबैक आता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, गारंटी मिल रही है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बढ़िया मिल रहे हैं, और डॉक्टरों से दूर रखता है प्रोडक्ट, है ना, कोई एलर्जी वेलर्जी क्रिएट नहीं कर रहा है। ये चीजें आप उनको क्लियर करोगे डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ मैंने ये देखा है, मैंने जब जब ये चीज करवाई है ना, तो 5 में से 3 लोगों का यही हुआ है कि मार्केट का प्राइस ज्यादा हुआ है, अपना प्राइस कम हुआ है, क्योंकि डीपी रेट पे हमें सस्ता ही पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज जब आप पर्सनली 1-on-1 लेकर के करोगे, आसानी से क्लियर हो जाएगी उनको। ठीक है। ओवर टू यू, आप कैसे हैंडल करते हो मधुरा जी? हाँ, मेरा भी यही रहता है जो आपने बताया, मैं कॉमनली वही चीज करती हूँ। बट यहाँ पे जैसे होता है ना कि जब कोई कहता है कि मैम आपके प्रोडक्ट मार्केट के मुकाबले महंगे तो नहीं है, तो उनको मैं जैसे ऑब्जेक्शन जब भी आता है मैं उनको कहती हूँ बस आपका ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन है? तो बोलते नहीं मैम। मैंने कहा अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो आप ज्वाइन करेंगे? तो बोले हाँ डेफिनेटली, बताइए। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए आप अपनी जगह पे सही हो, मैं जब इस बिजनेस में आई थी मुझे भी यही लगता था। मतलब जैसे हम कहते हैं ना पैराफ्रेज फील फेल्ड फाउंड वाला फॉर्मूला, तो उनको पहले वो फॉर्मूला मतलब उन्होंने जो फील किया है वो मैंने भी फील किया था, ये चीज उनको रियलाइज करवानी है। ठीक है कि यस, जब मैं इस बिजनेस में आई थी मुझे भी यही लगता था कि महंगे होंगे, पर जब मैंने यहाँ पे आने के बाद जब मैंने फील किया, मैंने जब यहाँ पे सुना, मैंने जब यहाँ पे देखा, मैंने जब प्रोडक्ट को खुद यूज करा, तो मैंने ये पाया, मतलब मैंने ये देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो सच में मार्केट के मुकाबले कई गुना ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज भी मैं क्लियर करती हूँ कि जैसे हमारे काफी ऐसे प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जैसे कि हमारे सोप वॉश हो गए, स्टेरी क्लीन हो गया, पोछा का लिक्विड आप एक बार लाते हो 15 दिनों में आप पूरी बॉटल जो है वो पूरी खत्म कर देते हो। हमारा जो है अगर 250 ml का लेते हो तो आप 7 से 8 लीटर बना सकते हो। अगर आप 500 ml का लेते हो तो आपका 10 से 12-15 लीटर तक आप अपना पोछा का लिक्विड बना सकते हो। मतलब कि वो 12 और 13 रुपए लीटर आपको पड़ता है। इस तरीके से जब उनको ये चीज क्लियर करवाते हैं ना तो उनको रियलाइज होता है कि यस प्रोडक्ट सस्ते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे मैं उनको उनके मतलब जो क्वेश्चन आता है ना एक और रखती हूँ कि आपके घर में चाय का पैकेट आता होगा, आप बताइए आपके चाय की प्राइस क्या है? वो बताते हैं कि हमारा 240 का आता है, 260 का आता है, जो भी आता है मैं उनके सामने ऑप्शंस भी रखती हूँ। आपके घर में कौन सी चाय आती है? वाघ बकरी आती है, रेड लेवल आती है, या फिर जुवराज आती है, टाटा टी आती है, कौन सी आती है? वो जो भी यूज करते हैं ना वो बताते हैं। प्राइस पूछती हूँ, वो प्राइस बताते हैं कि मैम इतने का है। फिर जब वो बोलते हैं कि हमारा 270 का आता है, हमारा 260 का आता है 250 ग्राम, तो मैं वही चीज उनको बोलती हूँ हमारे पास दो तरीके की चाय है। एक चाय का एमआरपी है 149 और दूसरी जो चाय है वो भी 179 समथिंग आती है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे आपको हमारी जो 149 की जो चाय है वो सिर्फ 110 में मिलेगी। आपके चाय के पैकेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा हमारी चाय है सस्ती। तो यहाँ पे उनको वो चीज क्लियर होती है। एक और एग्जांपल रखती हूँ, आप अपने घर में टॉयलेट क्लीनर लाते हो, आप अपने घर में मार्केट से जो हार्पिक आता है वो लाते हो, तो बोलते हैं हाँ मैम। मैंने कहा उसकी एमआरपी क्या है? आप लाते होंगे तो पता होगा। वो बताते हैं कि मैम 198 समथिंग कुछ आता है, तो हमारा भी 198 है एमआरपी। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वो ओनली 168 रुपीज में आपको मिलेगा। तो जब ये चीजें हम उनको क्लियर करते हैं ना तो समझ में आता है, क्योंकि हम जब यहाँ पे ज्वाइन हुए थे तो ये क्वेश्चन हमें भी आता था। हम जब ज्वाइन हुए थे ना ये ऑब्जेक्शंस हमें भी आता था, पर जब हमने यूज किया तब हमने फील किया, और जब हमने देखा कि जब हम सारे बेनिफिट लेते हैं, इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं हमें, जैसे कि हमें 10% गिफ्ट मिलता है, रीपर्चेस का ऑफर मिलता है, हमें जो कैशबैक आता है अकाउंट में। मार्केट से सालों से सामान ला रहे थे, कभी किसी ने 100 रुपए भी अकाउंट में नहीं डाले, कंपनी आपकी लेवल के अकॉर्डिंग आपको कैशबैक दे देती है। साथ में जब आप लॉयल्टी में चलते हो ना तो 1 साल में 3 महीने का सामान हमें फ्री मिलता है। तो इस तरीके से जब बेनिफिट समझाते हैं तो उनको समझ में आता है कि यस हमें तो ये चीजें कभी फ्री में नहीं मिली। हमें मैं उनको ये भी पूछती हूँ क्या आपकी एज कितनी है? वो बताते हैं कि मैम 30 साल 40 साल जो भी एज है। फिर 40 सालों से आप जहां से शॉपिंग कर रहे हो आप वहां पे जाइए, उनको बोलिए कि 40 सालों का मुझे कैशबैक चाहिए, 40 सालों का मुझे अपना रिपर्चेस का गिफ्ट चाहिए, और 40 सालों तक
मुझे अपने घर में आप कितना सामान फ्री दोगे वो बताइए। बोले मैम मैं कैसे जा सकती हूँ, वो तो मुझे भगा देगा। तो वही चीज है कि उनको ये चीज क्लियर होती है कि सच में ये चीजें तो हमें मार्केट से कभी किसी ने नहीं दी। मैं उनको अपना बताती हूँ, 1 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे कंपनी ने 13,500 रुपए का सामान फ्री दिया था। दूसरा साल कंप्लीट होने के बाद मैंने लगभग 16,000 का सामान फ्री में उठाया है। ये तीसरा साल मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2 लॉयल्टी के कूपन उठा चुकी हूँ, एक कूपन मेरा बाकी है। तो इस तरीके से इस साल भी मैंने लगभग 14,300 रुपए का सामान फ्री में लिया है। मैं पिछले 30 सालों से मार्केट से सामान ले रही थी, मुझे कभी किसी ने ये चीजें फ्री में नहीं दी। तो अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, एज अ कस्टमर भी आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कस्टमर बन के रहना है तो भी आ सकते हो। अगर कस्टमर के साथ साथ इनकम चाहिए तो भी आ सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके साथ में है। तो इस तरीके से जब कहते हैं ना तो उनको रियलाइज होता है कि यस, मार्केट में जो चीजें हैं वो हमें कभी भी फ्री में नहीं मिली, और इतने सारे बेनिफिट तो कभी किसी ने दिए ही नहीं। मैं उनको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 1.5 साल के अंदर मुझे कंपनी ने अपना एक ट्रिप दिया था जहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भेजा है। तो मैं पिछले 1.5 2 सालों से काम कर रही हूँ, मुझे ये चीजें मिली। पर जहाँ पे मैं पिछले इतने सालों से काम कर रही थी मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया है। तो अगर आप इस बिजनेस को आने वाले 3 सालों तक, बस 3 सालों तक करते हो, तो जो चीजें मुझे मिल रही है वो आपको मिलेगी। तो फिर उनका माइंडसेट हो जाता है कॉल पे ही, और फिर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मैम मार्केट के मुकाबले आपके प्रोडक्ट्स महंगे तो नहीं है, तो फिर उनको फील होता है कि नहीं यार ये मैम तो सच में जो बोल रही है सच है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मैम हमारे पास तो कोई हमने तो कोई ट्रिप अचीव नहीं किया है, फिर हम क्या बताएंगे, तो आप उनको बता सकते हो कि हमारी मैम है, उन्होंने अचीव किया है। लवली सिकरवार मैम है, उन्होंने अचीव किया है। आप उनको बता सकते हो 5 सालों से काम कर रहे हैं, 30 लाख की कार उनको फ्री में मिली है, मंथली इतना इनकम ले रहे हैं, बाकी सारे इतने सारे अप्लायंस है उनकी इनकम आप बता सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 से 4 और 5 साल। क्यों? क्योंकि 3 जनरेशन को सिक्योर करने वाला बिजनेस है। आप 3 और 4 महीने में ये नहीं सोच सकते हो कि मेरी 3 जनरेशन और 3 पीढ़ियों को ये सिक्योर करेगा। ठीक है, तो आपको उन्हें ये चीज क्लियर करनी होगी, तब उनको समझ में आता है। ठीक है, साथ में ही मैं उनको ये भी चीज बताती हूँ कि मैम आपको ये बिजनेस इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस 3 जनरेशन को आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप हो, आपने जहां तक काम किया, जहां पे आप काम छोड़ोगे वहां से आपका बच्चा इनकम उठाएगा, और जहां पे आपका बच्चा इनकम छोड़ेगा वहां से उनका बेटा इनकम उठाएगा। फिर आज इतनी बेरोजगारी है, क्या गारंटी है कि आपके बच्चों को जॉब मिलेगी? तो अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हो ना, तो आप अपने बच्चों की जो आने वाली लाइफ हो यहाँ पे आप सिक्योर कर रहे हो और उनको एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें सोच के ना जो होता है ना एक ट्यूबलाइट की तरह लग जाता है, और फिर उनको समझ में आता है कि यस, ये मैम तो जैसे आप लोग हैंडल कर सकते हो। बस छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स का जब आता है ना तो हम डर जाते हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात हुई है, मैं क्या ही बताऊं। तो आपको बस उनको बेनिफिट समझाने हैं, जितने भी बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलते हैं ना, बेनिफिट समझा दो उनको। ये चीज क्लियर हो जाएगी उनको कि यस, ये सारे बेनिफिट तो मुझे मार्केट से कभी किसी ने नहीं दिए। मैं तो उनको सीधा शॉप में भेज देती हूँ। मैं बोलती हूँ 25 सालों से आप शॉपिंग कर रहे हो ना, कल आप शॉप में जाइए और उनको बोलिए 25 सालों का कैशबैक कितना बना, 25 सालों का फ्री का गिफ्ट कितना बना, और 25 सालों का फ्री का सामान कितना बना। उनको बोलिए कि सर इस साल की दिवाली मुझे घर पे सामान दे दीजिए 1 महीने का फ्री, क्योंकि 25 सालों से ले रही हूँ। वो हंस 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 पड़ते हैं, उनको हंसी आती है कि मैम आप कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा यस, ये सच्चाई है, क्योंकि हम ये चीजें ले रहे हैं। और फिर जो भी टीम में काफी सारे लोगों ने जो लॉयल्टी उठाई होती है, उनके वीडियो होते हैं, शेयर कर दीजिए उनको। उनको बोलिए कि ये देखिए, ये मैम है, इनको इतना मिला, ये मैम है, इनको इतना मिला, ये मेरा है। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो कि प्रोडक्ट्स काफी हद तक सस्ते पड़ते हैं। मैं तो कहूंगी कि जो कैंटीन होता है ना, जो 40% डिस्काउंट देता है, उससे भी कई गुना ज्यादा सस्ते हमें मोदी केयर के प्रोडक्ट पड़ते हैं, जब आप सारे बेनिफिट्स लेते हो और जब आप लॉयल्टी में आते हो। ठीक है, लॉयल्टी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी 1790 रुपए की शॉपिंग करी थी, पता नहीं था 1800 से लॉयल्टी शुरू होती है। 1790 रुपए की शॉपिंग करी थी, पहला महीना मेरा वेस्ट हो गया था, क्योंकि मंथ एंडिंग में ज्वाइन किया था 16 अगस्त को। 18 को मैंने अपनी शॉपिंग कर ली, और जब मैंने 18 को शॉपिंग करी, पूरे मंथ तक मैंने अपने रिलेटिव से बात करी, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था।
मंथ निकल गया और फिर जब नेक्स्ट मंथ में पता चला कि इस तरीके से लॉयल्टी होती है, तो उस वक्त से मैं लॉयल्टी में हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है ना, लॉयल्टी समझानी है। ठीक है, अपने फैमिली को समझाइए कि अगर ये हम करते हैं तो इतना फ्री मिलेगा, उनको समझाइए, बाहर के लोगों को मत समझाइए स्टार्टिंग में। हमारे घर में 4 पर्सन है, 5 है, 6 है, उनको बताइए हमारे घर में 6 लोग हैं और 6 लोगों को मंथली कितना ऑयल लगता है, तो हम ऑयल मोदी केयर से लेंगे। हमारे घर में चाय कितनी लगती है, हम मोदी केयर से लेंगे। हमारे घर में सोप कितना लगता है, हम मोदी केयर से लेंगे। अपने फैमिली के साथ बैठिए और उनको समझाइए, ये चीजें मैंने करी है इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली भी नहीं मान रही थी। मेरी सासू माँ ने लगभग यहीं पे बैठे हुए लगभग 6 महीने तक चाय नहीं पी। उन्होंने बोला कि मुझे मार्केट का ही चाय चाहिए, मोदी केयर का चाय पीने से मना कर रहे थे। बहुत बार उनको एसिडिटी, उल्टियाँ, काफी दिक्कत होती थी। पर जब मैंने मोदी केयर के चाय के बारे में उनको बताया और जब कुछ महीनों बाद उन्होंने चाय पीना शुरू करी, तो आज उनकी बिल्कुल एसिडिटी गायब है। क्योंकि हमारे चाय में निकोटीन नहीं है और ये जानकारी हमें देनी होगी अपने फैमिली को भी और दूसरे लोगों को भी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है मैम, जैसे कि क्या सच में यहाँ पे पैसे बनते हैं, तो आप इसका कैसे आंसर करना चाहोगे? जैसे होता है ना कि मीटिंग देखते हैं, मीटिंग देखने के बाद हमारा इनकम चार्ट देखते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या जो मीटिंग में दिखाया था सच में इतना पैसा आता है, क्या सच में इसमें पैसे बनते हैं? तो फिर आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हो? यहाँ पे मैं उनको बोलती हूँ कि यस, अगर आप सही सिस्टम से, सही तरीके से, डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू 3 से 5 साल वर्क करते हो तो डेफिनेटली इनकम आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मीटिंग में बताया ना वो आपको रातों रात या 1-2 महीने में, 4-5-6 महीने में आने लगेगा। आपको उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और इनकम आएगी, ये डेफिनेटली है। फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं सिंपल सा स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि भाई मैंने जब पहले स्टार्टिंग में परचेजिंग करी थी ना तो मुझे इतनी ही इनकम आई थी, खरीदारी पे इनकम आई थी, है ना। फिर मेरी 2 4 5 मेंबर की टीम हुई, मुझे इतनी इनकम आई। फिर मेरा और टीम आगे बढ़ी, लेवल बढ़ा और इनकम आई। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, ठीक है। फिर मैं अपनी अपलाइन दीपिका मैम का बताती हूँ, फिर मैं लवली मैम का बताती हूँ, अक्षी मैम का बताती हूँ, सुरेखा मैम तक का भी बताती हूँ और मैं अपने टीम के मेंबर्स का भी बताती हूँ। तो आपके पास जो भी है और मैंने सच्ची में, मैंने जो, मेरी इनकम भी स्टार्टिंग में तो नहीं थी ना, तो तब भी मैं कभी भी घबराई नहीं हूँ कि इससे इनकम कुछ नहीं है, हाय मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। मैं बताती थी कि अभी मेरी ना लर्निंग फेज चल रही है, तो अभी जो मेरा स्टार्टिंग फेज है उसमें भी मुझे इतनी इनकम आ रही है, ठीक है। जबकि ये सामान मैं मार्केट से लेकर के आ रही थी, मुझे कभी भी नहीं आया। लेकिन हाँ, मेरी जो अपलाइन है उसको इतना टाइम हुआ है, उसकी इतनी टीम है तो उसको इतनी इनकम आ रही है। उसके ऊपर जो अपलाइन है उसको इतना टाइम हुआ है और उसकी इतनी टीम है तो उसको इतनी इनकम आ रही है। बस आपको अच्छे से प्रॉपर समझ करके इस वर्क को करना है। आप आइए और हम साथ में मिलकर के काम करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में अच्छी इनकम को एंजॉय करेंगे। इस तरह से मैं उनको आंसर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें 2-3 चीजों पे ना हमेशा विश्वास रखना है। सबसे पहला खुद पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैं उनको ये भी कहती हूँ कि यस, जो मेरा भी एक टारगेट है, मैं गोल लेकर के काम कर रही हूँ। आप कह सकते हो कि मैं एक मिशन के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है ना फीमेल्स को आगे बढ़ाने का वर्क है। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले 12 महीने में मैं मेरे साथ इतनी फीमेल्स को इंडिपेंडेंट बनाऊं और उनको भी एटलीस्ट इतनी इतनी इनकम तक पहुंचाऊं, है ना। तो आप आइए, हम मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, इस मिशन के ऊपर वर्क करते हैं, है ना। इस तरह से तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा कि अरे मैं भी कर सकती हूँ, इनकम भी अर्न करेंगे और लोगों को भी इनकम करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 चीजों पे आपको बिलीफ होना चाहिए। सबसे पहला खुद पे यकीन रखो, ठीक है। यकीन, अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। डाउट कभी मत रखो अपने आप पे। सेकंड, हमारी कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी डाउट मत करो। जो अभी प्रोडक्ट का क्वेश्चन था ना, उसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के लिए अग्री होना है, आपको प्रोडक्ट से दिलो जान से अपनाना है, ठीक है। तभी ही कर पाओगे। अगर आप खुद प्रोडक्ट्स को नहीं अपना पा रहे हो तो आप दूसरों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीफ रखो और हमारी जो कंपनी है, कंपनी का जो प्लान है उसके ऊपर बिलीफ रखो। क्योंकि कंपनी ने बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे, जैसे कि साउथ में बाढ़ आई थी, है ना, वो आसाम में बाढ़ आई थी कोरोना के टाइम पे, ऐसे
क्या क्रिटिकल टाइम पे भी लोगों को ना इनकम दी है, ठीक है। तो और कोरोना के टाइम पे इनकम नहीं आ रही थी ना, तो लॉयल्टी का जो अभी 1800, पहले ना 2500 की ही लॉयल्टी थी, ओनली 2500 की लॉयल्टी थी। 2500 उस ऊपर करोगे तो आपको लॉयल्टी मिलेगी, उससे कम नहीं थी। बट कोरोना के टाइम पे 1500 की, मात्र 1500 की लॉयल्टी कर दी थी कि 1500 का सामान लो और लॉयल्टी मिलेगी। फिर कोरोना गया तो सब लोगों ने देखा, समीर सर ने भी देखा, सबने बताया भी कि ये लॉयल्टी को आप मत वो करो। तो तब जा करके डिसीजन लिया कि 2 लॉयल्टी करेंगे, 80% वाली और 100% वाली। फिर ये 1800 से भी लॉयल्टी स्टार्ट करी और जो पहले थी वो भी कंटिन्यू करी, ठीक है। तो हमारे अच्छे के लिए, हमारे बेहतर के लिए डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बिलीफ के साथ वर्क करना है, ठीक है। तो अपना बेझिझक विश्वास के साथ बताओ और अपने ऊपर विश्वास रख करके उनको बताओ कि मेरा तो ये गोल है कि आने वाले 12 महीने में मैं इतने फीमेल्स की हेल्प भी करना चाहती हूँ, मैं खुद की इतनी इनकम लेना चाहती हूँ और इतनी इतनी फीमेल्स को भी इनकम तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक परफेक्ट आंकड़ा भी डिसाइड कर लो कि 3 फीमेल्स को, 5 फीमेल्स को मैं 10-10 हजार की इनकम तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप आइए, हम साथ में मिल करके करते हैं और साथ में अच्छी खासी इनकम एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम उन लोगों को हैंडल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैम सच में इसमें पैसे आएंगे, क्या सच में इसमें पैसे बनते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि होता है ना, ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जैसे मैम ने बताया उस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा उनको बताती हूँ कि यस, आप मानो या ना मानो, ठीक है, यहाँ पे पैसे तो आते हैं। और इसके लिए हमारा जो गूगल है वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो। आपको वहां पे जाके सर्च करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो 20,000 करोड़ का टर्नओवर देता है। जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो 20,000 करोड़ का टर्नओवर देता है। और यहाँ पे पैसा आता भी है और यहाँ पे लोगों में पैसा बंटता भी है, ठीक है। अभी का ये रिकॉर्ड रहा है कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर देने वाला ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो चुका है। और आने वाले कुछ सालों में ये 64,000 करोड़ को क्रॉस करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से उनको बताती हूँ, गूगल पे जाके वो जब सर्च करते हैं ना, उनको पता चलता है कि यस, ये बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है। जैसे कि हमारा ही देख लीजिए, कुछ टाइम पहले मोदी केयर का 100 करोड़ का टर्नओवर देती थी, आज 2500 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से ये जो बिजनेस है ये तेजी से ग्रो कर रहा है। तो उनको मैं गूगल पे जाके सर्च करने के लिए बोलती हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं उनको मोदी केयर के बारे में बताती हूँ कि हमारे जो प्लान है ये 72% का पे आउट देने वाली इंडस्ट्री की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इसमें आप इनकम भी ले सकते हो, बेनिफिट भी ले सकते हो कस्टमर बनने के, और साथ में आप यहाँ से ट्रैवल फंड, कार फंड, होम फंड, ये सारी चीजें भी यहाँ पे ले सकते हो। और जब वो कहते हैं कि मैम इनकम आती है, तो हम अपने अपलाइन के उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि अचीवमेंट बता सकते हैं, कार ली है लवली मैम ने ली है, प्रियंका भारती मैम ने ली है। आप उनको बता सकते हो कि हमारी मैम है प्रियंका भारती मैम, 22 लाख की कार यहाँ से ले चुके हैं। लवली मैम है, लवली सिकरवार मैम की वीडियोज है, वो आप उनको बता सकते हो। मैम की इनकम बता सकते हो, हमारे जितने भी अपलायंस है उनकी इनकम आप बता सकते हो, क्योंकि पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन तेजी से ग्रो कर रही है, पैसा आ भी रहा है और कंसल्टेंट में पैसा बट भी रहा है। और जब ये 64,000 करोड़ की हो जाएगी तो कितना सारा पैसा बांटा जाएगा, क्या उस लिस्ट में आप नहीं आना चाहते हो? इस तरीके से आप एक क्वेश्चन रख सकते हो उनके सामने। दूसरी चीज आप उनको बता सकते हो कि सुरेखा भार्गव मैम जो है हमारी, उनका नाम आप उनको देना है, तरुण बजाज सर का नाम देना है, मनोज मल्लिक सर का नाम देना है। जब वो ये क्वेश्चन आता है उस वक्त, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा उस वक्त आप लोगों को अपने जो ग्रेट अपलाइन है उन लोगों के नाम देने हैं। अक्षी दत्ता मैम का नाम दे सकते हो, तरुण बजाज सर का नाम दे सकते हो, मनोज मल्लिक सर का नाम दे सकते हो, सुरेखा भार्गव मैम का नाम दे सकते हो, या फिर हमारे जो प्रमोद आचार्य सर है उनका नाम दे सकते हो। क्योंकि जब वो लोग इनको सर्च करेंगे गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, जब वो उनकी इनकम देखेंगे, जब वो उनकी जो स्टोरी है वो सुनेंगे, उनको समझ में आएगा कि यस, ये जो मैम बोल रही थी यहाँ पे इतने सारे लोग सक्सेसफुल है, तो पैसा तो आता है, ठीक है। आप उनके नाम दे सकते हो। फिर आप उनको एग्जाम्पल बता सकते हो। जैसे कि होता है ना कि जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम से लो हो जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको ये कोई क्वेश्चन कोई पूछता है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम हाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सुरेखा भार्गव मैम, जब वो लोकल में ट्रेन करती थी ना, वो लोगों को क्वेश्चन करती थी कि मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरे साथ कौन आएगा।
मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ, मेरे साथ कौन आएगा, जबकि ना तो उनका कोई बड़ा टाइटल था, ना वो जीआरडीडी थी और ना फिर उनको कंपनी का कोई बड़ा टाइटल था, फिर भी वो लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ ये चीजें बता रही थी। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस ही था। जब वो कोई टाइटल नहीं था फिर भी लोगों को बोलते थे कि क्या आप लोग मेरे साथ फॉरेन आना चाहोगे, मैं फॉरेन जा रही हूँ, कौन मेरे साथ फॉरेन चलेगा। ठीक है, इस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी ये जो क्वेश्चन आता है ये नॉमिनल है, ये आएगा और जानबूझ के ये क्वेश्चन लोग आपको पूछेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सारे लोग होते हैं जो जानबूझ के पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के जितने भी ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो चुके होंगे। और कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को आता है तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, अगर हमसे कोई छूट गया है तो। यस कोई सर, भी चैट बॉक्स में यहाँ पे बताया है कि भाई जैसे कि पहले आप मेरा टाइम मैनेज करना बता दीजिए, उसके बाद मैं आईडी दूंगी। तो उनको बोलो कि यस ओके, इसके लिए मैं आपको आधे घंटे के लिए जूम पे लेना चाहूंगी। उनका पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना वो पूछिए उनसे, कितने बजे उठते हैं, कौन सा काम कितने बजे तक निपटाते हैं, है ना। वो सारी चीजें क्लियर करो। 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। और देखना हर किसी का ना टाइम में बीच बीच में टाइम वेस्ट हो रहा होगा। उसने कभी किसी के साथ गप्पे लड़ा लिए, कभी थोड़ी देर टीवी देख लिया, कभी फोन पे बात कर ली, दोपहर के टाइम में थोड़ी देर सो गए, या फिर वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर ली, सीरियल्स देख ली। ऐसा कुछ ना कुछ टाइम होगा ही होगा। तो उनको ये चीजें मैनेज करना सिखा दो, बता दो। ठीक है, और उनको अपना काम कैसे फटाफट निपटाना है वो भी बता दो। और फिर जो 2 से 3 घंटे का टाइम है वो टाइम उनको मोदी केयर में देना सिखा दो, बता दो। और फिर उनको बोलो कि अब आप कर सकते हो आसानी से। अपना शेड्यूल बताओ कि मैं ऐसे ऐसे मैनेज करती हूँ। अपना पहले बताओ कि पहले मैं ऐसे ऐसे करती थी। पहले मैं बताऊं, मैं 3-3 साढ़े 3 बजे तक फ्री नहीं होती थी, आराम से घर का काम लंबे लंबे टाइम तक बैठ बैठ के टीवी देखते हुए ऐसे करती थी। अब नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं अपना बताती हूँ कि पहले मैं ऐसे ऐसे। और अभी आज की डेट में मुझे कभी 4 बजे भी उठना पड़े तो मैं उठ जाती हूँ। तो मैं वो भी बताती हूँ कि अगर कुछ टाइम के लिए मैनेज करके हम ये कर सकते हैं तो क्यों ना कर, है ना। और ये मैनेज करके अगर मैं आज यहाँ इतनी इनकम ले रही हूँ तो क्या गलत बात है। आने वाले टाइम पे और इनकम बढ़ेगी, फिर घर का काम नौकरों से करवा लेंगे, है ना। तो ऐसा मैं उनको मोटिवेट भी कर देती हूँ और आप भी इस तरह से कर सकते हो। पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैं वर्क को टाइम नहीं दे पाऊंगी, उनको कैसे हैंडल कर। तो देखो, पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कोई इंसान पढ़ाई करते रहता है। ठीक है, उनको सिंपली अपना टाइम मैनेज करना ही बताओ कि पढ़ाई आप कितने से कितने बजे तक जाते हो कॉलेज में या स्कूल में, आकर के कितने टाइम होमवर्क और स्टडी करते हो, और कौन सा टाइम है जो फ्री रहता है आपका। जिस फ्री टाइम में कभी ना कभी 1-2 घंटे के लिए वो ना अपना माइंड फ्रेश करते ही करते हैं। तो वो टाइम का यूज करके आप उनको बिजनेस करना सिखाओ। ठीक है, और साथ में हमारे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। इसमें कोई साइंस के स्टूडेंट भी है, कोई ऐसे यूपीएससी के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। तो आप उनको उनके एग्जाम्पल्स भी दीजिए। और लाइव यहाँ पे सुखविंदर जी, बलविंदर जी, कायनाथ जी, है ना, और कुछ और भी स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनीज है। आप उनको वो भी दे सकते हो। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आप उनको ये बताओ। ठीक है, 9 से 6 की जो जॉब करते हैं वो मॉर्निंग का 1 घंटा निकाल सकते हो, और आने के बाद 6 के बाद 1 घंटा निकाल सकते हो। और बीच में भी कुछ कुछ टाइम मिल जाता है, उस टाइम पे वो प्रोस्पेक्टिंग करके एटलीस्ट मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में हमें कहाँ आधा घंटा लगाना है, 2 से 3 मिनट का टाइम निकालना है। अगर मान लीजिए कोई भी बीच में 1-1.5 घंटे के बीच में वो थोड़ा सा तो नैप लेते होंगे। ठीक है, अगर आधे घंटे का 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता है लंच का, तो लंच पूरा 1 घंटा ना चला करके फटाफट से निपटा ले और बाकी का टाइम प्रोस्पेक्टिंग कर ले। कर सकते हैं ना, इस तरह से मैनेज करना उनको सिखाओ। ठीक है। और ऑनलाइन ऑर्डर करने से लोग घबराते हैं, तो उनको बोलो पहले आप छोटा सा ऑर्डर प्लेस करो। डोंट वरी, पहले छोटा सा ऑर्डर प्लेस करो, आप तक पहुंच जाए ना, फिर हमारे पास इतना टाइम है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लेना, आ जाएगा उनके पास। और या फिर उनको बोलो कि उनके आसपास अगर डीपी स्टोर है तो वो डीपी स्टोर जाकर के ऑर्डर कर दे। ठीक है, अगर डीपी स्टोर नहीं है तो उनको बोलो छोटा सा ऑर्डर प्लेस करो पहले। क्लियर?
तो इसके लिए कोई भी मना नहीं करता है। ट्रस्ट आ जाए उसके बाद आप अच्छे से अपना सामान लीजिए यहाँ से। ओके, और कोई क्वेश्चन और डाउट? आप 1 साल से कर रहे हो, कितनी इनकम आ रही है? तो यहाँ पे बताओ। देखो, मैं वैसे कहूँ ना तो इस दिसंबर में मेरे 4 साल कंप्लीट होंगे, ये मेरा चौथा साल है, बट मैं 3 साल ही बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं अगर कायदे से गिनूं ना तो 3.25 साल ही हुए हैं मुझे काम करते हुए। स्टार्टिंग के 8 से 9 महीने मेरा कुछ नहीं हुआ था, तो मैं वो टाइम गिनती नहीं हूँ, और वो टाइम में नहीं गिनती हूँ जब जब मैंने काम नहीं करा है। तो मैं अगर सही से गिनूं ना तो मेरा 2.5 साल या 2.25 साल ही है जब मैंने काम करा होगा, ठीक है। तो इतने टाइम में मेरी ये इनकम है। बाकी वो टाइम वो गिना ही नहीं जाता है इस बिजनेस में। जब आप कहीं शादी में गए हो, जब आपने काम नहीं करा है, जब आपने आराम करा है, जब आपकी टीम नहीं बनी है, जब आप लर्निंग मोड पे थे, तो वो गिना ही नहीं जाता है। तो उनको बोलो यस मैं 1 साल से हूँ, बट स्टार्टिंग का इतना फेज मैंने ना लर्निंग फेज था, मैंने अच्छे से सीखा समझा। अब इतने टाइम से मैं प्रॉपर वर्क कर रही हूँ, तो इतने टाइम में मेरी इतनी टीम भी है और मेरी इतनी इनकम भी है, और अब मुझे पता है कि मुझे जो नॉलेज मिली है, जो सिस्टम मिला है, उससे मैं और जल्दी से ग्रो करूंगी, ठीक है। और आने वाले इतने टाइम में मैं इतनी इनकम पे पहुंचने वाली हूँ, और मेरे साथ में इतने फीमेल्स को भी लेकर के चलने का मेरा गोल है। वो चीजें उनको क्लियर करो, फिर अपनी अपलाइन, उनकी अपलाइन का बताओ, ठीक है केतकी जी। तो 1 साल आप खुद अपने आप से पूछो ना केतकी जी कि भाई 1 साल क्या आपने कंटिन्यू प्रॉपर वर्क करा है? नहीं करा है, तो वो चीजों को साइड कर दो और उनको ये चीज प्रॉपर बताओ, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, आई थिंक अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज का जो भी सेशन आपने देखा है, नोट डाउन करा है, अपने अपने मेंबर्स को जरूर बोलिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर रिव्यू दीजिएगा, ओके, कि कैसा लगा सेशन और आज से आपने क्या क्या सीखा, वो आपको बताना है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग